परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और जनरल कोलिजन का भी एग्जांपल। तो जो एग्जांपल हम उठाएंगे उस जैसा एग्जांपल आपके नीट में आया हुआ है, तो अब आप इसको सीखो। पहला पार्ट तो बहुत आसान है, दूसरे पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भाई आपके लिए वरदान है। अगर ये एग्जाम में आ गया फिर तो फ्री का सवाल है, आराम से आपका सही हो जाना है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D, इसकी प्रॉपर्टी सुनो। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट काम आएगा, वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहला कंसेप्ट हो गया पी आई, वैक्टर फॉर्म में लगाएंगे हम इसको, इक्वल्स टू पी एफ। पी आई वैक्टर हो गया m1u1 वैक्टर प्लस m2u2 वैक्टर इक्वल्स टू हो गया m1 प्लस m2 इंटू v वैक्टर। यानी हम ये कह सकते हैं इन दोनों के मोमेंटम का वेक्टर सम मतलब रिजल्टेंट इसके बराबर है। तो अब दो चीजों का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? अगर आपको दो चीजों का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ये हुआ, तो फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इनिशियल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर है। फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया m1 प्लस m2 इंटू वी। अब ध्यान से देखना, और इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो के रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्ट बनेगा अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा। अब डाटा सेट कर दो, तो m1 प्लस m2 इंटू वी इक्वल्स टू रूट अंडर, अब इससे आप स्पीड निकाल सकते हो। p1 स्क्वायर हो गया m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1u1। डरना मत, इसमें देखने में लंबा लग रहा है पर है नहीं, m2u2 इंटू कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट से हम फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी तो नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जरूर निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालनी है तो इनके फैक्टर फॉर्म हमें पता होने चाहिए। अब दूसरी चीज, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता था और उस लॉस का फॉर्मूला होता था, बोलो अब आप, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो भैया अब उम्मीद है मत बांधो, ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ये सिर्फ एप्लीकेबल है वन डायमेंशन के लिए, तो नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर वन डायमेंशन एप्लीकेबल। तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन डायमेंशन, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए अब हमें लगाना पड़ेगा अपना यही जुगाड़, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जनरलाइज फॉर्मूला, तब हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो समरी ये कि फाइनल मोमेंटम इन दोनों का वेक्टर सम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो और फाइनल के बराबर कर दो, फाइनल स्पीड आ जाएगी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर दो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब सवाल देखो, अब प्रॉब्लम ये रहा, अब वो तो आधी चीज तो डायग्राम से ही पता चल जाएगी। तो इधर m मास का ऑब्जेक्ट 2u से आ रहा है, इधर 2m मास का ऑब्जेक्ट u से आ रहा है, ठीक है ना। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कंबाइन करें और कोलिजन मैंने दे दिया, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो टोटल मास, पहले टोटल मास लिख लो। इधर का टोटल मास, दोनों आपस में चिपक गए, और इधर का टोटल मास हो गया हमारे पास 3m, और हमें इस 3m मास की स्पीड निकालनी है। तो लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो फाइनल मोमेंटम 3mv इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब लगाना शुरू करो, a स्क्वायर यानी p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 60। सिंप्लीफाई करोगे तो 3mv इक्वल्स टू, ये सॉल्यूशन पार्ट आ गया, अंडर रूट ऑफ। अब p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर इनकी वैल्यू डालना शुरू करते हैं। p1 हो गया 2mu, तो ये बना बेटा 4m स्क्वायर u स्क्वायर। p2 स्क्वायर भी हमारे पास आ गया 2mu, दैट मीन्स ये 4m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस p1 p2। अब p1 p2 हो गया 2mu, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 4m स्क्वायर u स्क्वायर cos 60। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 3mv इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 और 4 8 m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस, यहाँ पर cos 60 का वैल्यू डालोगे तो वो हो गया 1/2, तो 2 कट किया, 4m स्क्वायर u स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 3mv इक्वल्स टू 12 हो गया, तो 12 हो गया अपना 2√3 टाइम्स mu। m से m निकल लिया और v का वैल्यू आ गया 2/√3 टाइम्स u। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि स्पीड फाइनल, वेलोसिटी तो नहीं बोलूंगा, स्पीड फाइनल कैसे निकालनी होती है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसके लिए तो भाई इनिशियल और फाइनली देखना पड़ेगा, तो के आई माइनस के एफ। के आई हो गया हाफ, मास हो गया हमारा पहला पार्टिकल का m, वेलोसिटी हो गया 4u स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू यू स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो वो हो गया हाफ 3m इंटू फाइनल स्पीड, वो हमारे पास अवेलेबल है 4u² बाई 3।
अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हो गया 4 और 2 6 mu²/2 माइनस 3 3 गया 4 mu²/2 और देखो आसानी से आ गया 2 mu²/2 मतलब mu²। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मेरे पास आ गया mu²। तो अब मेरे ख्याल से अप्रोच समझ आ गई होगी कि किस तरीके से करके परफेक्टली इनइलास्टिक का 2 डायमेंशन का सवाल लगाना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब ये एग्जांपल में दोनों कोलाइडिंग बॉडीज के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब दोनों कोलाइड किए, कोलिजन में वही परफेक्टली इनइलास्टिक ले रहा हूँ, मास इसका 2m हो गया। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है एंड सेम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब आप लगाओ तो फाइनल मोमेंटम 2mv इक्वल्स टू, अब क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो अंडर रूट ऑफ p1² प्लस p2²। तो 2mv इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p1 हो गया बेटा 9m²u², p2 हो गया हमारे पास 16m²u² और फाइनल आंसर अब आप समझ ही गए होगे, ये आ गया हमारे पास 5mu, m से m वाला पार्ट कैंसिल, v का वैल्यू आ गया 5u/2। तो फाइनल स्पीड आफ्टर कोलिजन हमारे पास आ गई 5u/2। अब करना है हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पर काम। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो दोनों का हमें वैल्यू लेना पड़ेगा, हाफ m 9u² प्लस हाफ m 16u² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो हाफ मास हो गया 2m इंटू v² की जगह 25 u²/4। सिंप्लीफाई करें तो इधर आ गया 25 mu²/2 माइनस इधर 2 से 2 चला गया 25 mu²/4 और फाइनल आंसर मिल गया 25 mu²/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब तो और अच्छा आ गया होगा। अब एक और सवाल देखो, इसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे आप लोग। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि दो ऑब्जेक्ट दे रखे, हैविंग मासेस 2 kg एंड 3 kg, मूविंग विद वेलोसिटी इतना इतना। अब देखो वेक्टर फॉर्म दे दिया गया पूरा, कहता है कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकली, फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो अब हम लगा देंगे वेक्टर फॉर्म। तो p1 प्लस p2 इक्वल्स टू नेट मोमेंटम। p1 हो गया मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू वेलोसिटी इसकी दे रखी है 2i प्लस 3j। p2 का वैल्यू बेटा अपने पास आ गया, मास इसका 3 दे रखा है और वेलोसिटी इसकी आ गई -i कैप माइनस 2j कैप। अब फाइनल मोमेंटम, फाइनल पहले टोटल मास लिखो, तो टोटल मास दोनों का कंबाइन करके हो गया 5 और फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करो, 4i प्लस 6j माइनस 3i माइनस 6j इक्वल्स टू 5v। तो जरा देखना 6j कैंसिल हुआ और रिजल्ट आ गया i इक्वल्स टू 5v। तो बेटा v का वैल्यू आ गया 1/5 i कैप और ये इसकी हमारे पास कोलिजन के बाद की वेलोसिटी आ गई। तो हमसे पूछा गया था फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वो हमने बड़े आराम से निकाल लिया और इस वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू आ रहा है 1/5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन आ रहा है आई कैप की तरफ। तो मेरे ख्याल से अब आपको हर तरीके का परफेक्टली इनइलास्टिक इन 2D मैंने आपको सिखा दिया। अब चलते हैं जनरल कोलिजन। देखो इसका स्कोप तो कम है बट फिर भी कम से कम एक बार हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जनरल कोलिजन इन 2D का कंसेप्ट ये होता है, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, m1 m2 मास है, u1 u2 वेलोसिटी, टकराए और इधर उधर भाग गए। अब इसमें क्योंकि जनरल कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की उम्मीद तो खत्म। जैसे परफेक्टली इलास्टिक में क्या था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा देते थे, काम चल जाता था। तो यहाँ ले दे के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशंस बनती हैं, इसलिए एग्जामिनर 2 से ज़्यादा वेरिएबल का सवाल नहीं पूछ सकता। तो उसकी मजबूरी का हम फायदा उठाएंगे। तो 2 वेरिएबल का मैक्सिमम सवाल रहेगा, उससे फालतू एक वेरिएबल नहीं मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि सवाल करना ऐसे है कि हम पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की दोनों इक्वेशंस, मतलब इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम बराबर करके हम लोग 2 इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो ये वाई एक्सिस के लिए नीचे में तैयार कर रहा हूँ और ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन रेडी हो गई। एक्स एक्सिस का मोमेंटम आप डायरेक्ट लिखा ही लोगे, तो ये बनेगा m1 u1 m2 u2। अब इसका फाइनल मोमेंटम आ गया हमारे पास m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बनेगी इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस का हो गया 0। फाइनली इन दोनों का मोमेंटम आप बराबर कर लो। तो फिलहाल तो मैं इधर लिख रहा हूँ m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई। आमने सामने ले आओ तो इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 sin फाई या sin थीटा इक्वल्स टू m2 v2 sin फाई। तो ध्यान रखना क्योंकि इक्वेशन 2 है इसलिए वेरिएबल भी मैक्सिमम 2 ही होंगे, अदरवाइज सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास एक ही रिजल्ट है। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो। ऐसा हमने सवाल परफेक्टली इलास्टिक में भी किया था, बट अब मैंने बोला एज शोन इन डायग्राम इफ फर्स्ट मास मूव विद हाफ द इनिशियल वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन, यानी इस v1 का वैल्यू इस u का आधा है और बाकी आधी बातें मैं ऐसे ही क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। कोलिजन जनरल है,
ठीक है, एंड हमें फाइंड आउट करना है फाई और v2। अब रास्ता क्या है हमारे पास, देखो दो वेरिएबल वाले कौन कौन है, एक v2 है और एक फाई है ना। तो जैसे मैंने बोला था वैसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम दो वेरिएबल, इसके फालतू एक भी नहीं। अब इन दोनों वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका लगाएं, तो इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन हम लगा लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस का। पहले एक काम करते हैं, वाई एक्सिस का लगा लेते हैं, ठीक है ना। वाई एक्सिस का वैसे लगा लो, दोनों एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई एक्सिस का अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, इसका मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली कोई वाई एक्सिस की तरफ मोमेंटम नहीं है। इसका मोमेंटम हो गया m u/2 और इसका बेटा हमारे पास आ गया 2m v2 sin phi। यहां से m से m गया एंड v2 sin phi का वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया u/4। फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने। तो pix pfx, अच्छा इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस का हो गया mu, दूसरे पार्टिकल का 0, इसका मोमेंटम 0 क्योंकि एक्स की तरफ इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मोमेंटम एक्स की तरफ हो गया प्लस 2m v2 cos phi। यहाँ से m गया और मेरे पास v2 cos phi का वैल्यू आ गया हाफ। इक्वेशन नंबर सेकंड अब हो गया सॉल्व। दो इक्वेशन दो अननोन, जैसे इन दोनों को डिवाइड मारो तो डिवाइड करते ही एक अननोन बाहर हो जाएगा। तो डिवाइड करते ही हमारे पास रिजल्ट आएगा कि tan phi v2 कट जाएगा, साइन बाय cos tan phi हो जाएगा। ये था हमारा u/2। तो u/4 u/2 कटेगा, tan phi का वैल्यू हाफ आएगा, phi का वैल्यू tan इनवर्स हाफ आ जाएगा। तो phi का एंगल हमारे पास आ गया tan इनवर्स हाफ, वही डिवाइड करने से आ गया। अब आप स्क्वायरिंग एडिंग कर लो। तो स्क्वायरिंग एडिंग करने से हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और v2 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा u²/16 प्लस u²/4 और v2 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर बनेगा, एलसीएम ले लें अगर हम तो ये बन जाएगा 5 u²/16 एंड फाइनल आंसर v2 का आ जाएगा √5/4 टाइम्स u। तो ये था वो प्रॉब्लम जो आपके में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको करा दिया ताकि आपको जनरल कोलिजन का अंदाजा लग जाए कि कैसे हैंडल करते हैं। तो मुश्किल नहीं है भाई, एग्जामिनर की मजबूरी है कि यार वो दो से ज़्यादा वेरिएबल दे नहीं सकता, उसको आप जैसे मैनिपुलेट कर लोगे आप कोलिजन में मास्टर हो। अब हमारे पास इसके बाद बचा हुआ है लास्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे बाउंसिंग ऑफ बॉल का कंसेप्ट और वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, उसको प्रैक्टिस करो, कोलिजन खत्म। थैंक यू सो मच।